नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सक्सेस स्टूडेंट आर के में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, सक्सेस स्टूडेंट आर के नाम है अब। बिकॉज़ पहले बार चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा सक्सेस स्टूडेंट आर के। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। द बे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक बार सैड मोमेंट में थे, मतलब उदास थे, और वो कहीं जा रहे थे तो एक बार हेमलॉक नाम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इस पे बर्फ़ जमी हुई थी, बर्फीली एरिया में कहीं रह रहे होंगे, वहीं जा रहे थे। तो हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े हो गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, द बे आ क्रो, रास्ते का एक कौआ आया, सुक डाउन ऑन मी, उस पेड़ की टहनी यानी पर बैठ गया होगा, और सुक डाउन, और वो टहनी हिली। ठीक है, सुक डाउन ऑन मी, उस हेमलॉक ट्री की टहनी हिली, एंड डस्ट ऑफ स्नो, और बर्फ़ के जो बारीक कण थे पेड़ पर जमे हुए थे वो राइट जो पॉइंट है उसके ऊपर गिरे। ठीक है, समझ में आ गया। द बे आ क्रो सुक डाउन में, एक रास्ते का जो कौआ था वो पेड़ के ऊपर बैठ गया। और पेड़ के नीचे कौन खड़ा था? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वो कौवा जैसे ही पेड़ पर बैठा, सुक डाउन ऑन मी, तो ब्रांचेस हिली। हिलने के बाद क्या हुआ, जो डस्ट उस पर जमी हुई थी वो पोएट के ऊपर गिरी, सर के ऊपर गिरी। तो क्या हुआ, उसका माइंड ठंडा हो गया होगा। तो फिर बाद में क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, जिसने मेरे हार्ट को, मेरे मूड को चेंज कर दिया। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, और हमारा जो दिन का बचा हुआ हिस्सा था, जो बचे हुए घंटे थे, आवर्स थे, वो हमारे बर्बाद होने से बच गए। भाई, अगर आप गुस्सा हैं तो पूरा दिन खराब चला जाता है। तो पॉइंट कह रहा है कि पूरा दिन हमारा बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रास्ते का एक जो कौवा था, ठीक है, वो हेमलॉक ट्री पे आके बैठा, हेमलॉक ट्री के नीचे पॉइंट खड़ा था रॉबर्ट फर्स्ट। तो उसने सुक डाउन ऑन मी, बर्फ़ उसके ऊपर गिरा दिया। ठीक है, बर्फ़ गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, स्नो क्या है, बर्फ़ के बारीक कण। तो राइटर के ऊपर, पॉइंट के ऊपर गिर गए। तो गिरने से क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, तो पॉइंट का जो हार्ट था और मूड था वो चेंज हो गया। ठीक है, मतलब माइंड कूल हो गया, और पूरा दिन बर्बाद होने से उसका बच गया। अब जब दिन बच गया तो उसमें कोई प्रोडक्टिव वर्क कर सकता है अपना। ठीक है, कोई भी कुछ हो वो कर सकता है। ओके स्टूडेंट, रॉबर्ट फर्स्ट। और रॉबर्ट फर्स्ट जो है इसमें बता रहे हैं कि इसकी सबसे पहले मैं आपको राइमिंग स्कीम बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इसकी स्टूडेंट राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, कभी कभी राइमिंग 1 नंबर की आ सकती है। राइमिंग स्कीम क्या होती है, देखिए, पहला जो लास्ट वाला वर्ड है क्रो, और इसकी तीसरी लाइन है स्नो। क्रो और स्नो, ओ डब्ल्यू सेम सेम है, तो ये वर्ड मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या देंगे, ए देंगे। ठीक है, ए देंगे, और इसको भी ए ही देंगे। अब इसकी सेकंड लाइन देखो, मी, और इससे कौन सी मिल रही है, ट्री। ठीक है, ट्री, तो इसमें देखिए मी और ट्री सेम राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं, तो हम इसको देंगे बी। तो ए बी, ठीक है, ए बी। फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ लाइन में हर्ट, अब यहाँ पर इन लाइनों में जो लास्ट वर्ड है उनसे ये चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हर्ट हो गया ये, इसको क्या देंगे, सी देंगे। अब फिर ये भी चेंज हो गया, इसको देंगे डी। तो सी डी, हर्ट पार्ट जो सेम मिल रहे हैं, मूड और र्यूड ये सेम मिल रहे हैं। ठीक है, इसकी राइमिंग सेम हो रही है। तो राइमिंग स्कीम क्या बनेगी हमारी, ए बी सी डी और सी डी। ओके, अब हम बात करें लिटरेलिक डिवाइस, जो लिटरेलिक डिवाइस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइस वगैरह होती हैं उनको बात कर लेते हैं। अब देखिए इस लाइन में सबसे पहले हम देखें, सुक डाउन ऑन मी। सुक में डबल ओ है, डाउन में ओ है, फिर ओ है, तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ इसमें ओ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जहाँ पर किसी लाइन में कोई भी वॉवल्स बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर एसोनेंस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पोएटिक डिवाइस में क्या होगी, सुक डाउन ऑन मी, एसोनेंस होगी। और इसमें सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्रो और हेमलॉक ट्री ये क्या है, हमारे दोनों सिंबॉलिक मीनिंग है। ओके स्टूडेंट, और द डस्ट ऑफ स्नो, इसमें क्या है, इसमें मेटाफोर है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन की गई है।
डस्ट ऑफ स्नो आपस में कंपेरिजन की है, तो इसमें हम ये मेटाफोर होगा, याद रखें आप। डस्ट ऑफ स्नो में क्या है, ये लाइन जो है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें मेटाफोर देखिए, जहाँ पर एज, लाइक, सो ऐसे वर्ड दिए जाते हैं वहाँ पर होता है सिमिली, और जहाँ पर ऐसे वर्ड नहीं हो और कंपैरिजन की गई हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा मेटाफोर होगा। तो यहाँ पर मेटाफोर है। उसके बाद आगे चलते हैं। सेव सम पार्ट, यस में इसमें देखिए इस लाइन में एस रिपीट हो रहा है, तो जहाँ पर कोई कंसोनेट, ठीक है, कंसोनेट बार बार किसी वर्ड में आता है लाइन में, एक ही लाइन में, तो वहाँ पर एलिट्रेशन हो जाता है, ठीक है, एलिट्रेशन इसमें पोटी डिवाइस है। सेम में देखिए एस और सब में एस, तो दोनों में एस आ रही है, तो आप हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ओके।